नमस्कार। आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की रचना शक्ति और क्षमा, जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, इस पाठ का सस्वर वाचन और अर्थ बताएंगे। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनती सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़त रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बांधा मूड बंधन में। पूछो तो शरण में ही वस्ती है दीपक विनय की, संधि वचन सुपूजन उसका जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का तर्पण चमकता है उसके पीछे जब जगमग है। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। यहाँ पर जो ये उद्धृत अंश है, इस समय महाभारत का युद्ध होने वाला है और युधिष्ठिर इसके बारे में सोचकर अपने भीष्म पितामह से याचना करने जाते हैं और पूछते हैं, कहते हैं कि क्षमा दया तप त्याग आदि सब कुछ का प्रयोग किया, लेकिन दुर्योधन ने तुम्हारी एक न मानी। तुम जितना ही झुकते गए वह उतना ही कायर समझा। ये महाभारत का अंश है इसमें, और रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में बहुत ही मार्मिक लगता है। क्षमा आदि गुण तो शक्तिशालियों को शोभा देता है। अरे माफ तो वो कर सकता है ना जिसके पास शक्ति हो, और माफी वही दे सकता है जिसके पास गरल भी हो। शक्ति के बिना यह सब कुछ गुण तो कायर और पौरुषहीनता की निशानी है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, क्षमा दया तप त्याग नैतिक साहस सबका तो तुमने सहारा लिया, लेकिन क्या युधिष्ठिर समझ पा रहा है ये चीज? नहीं। शत्रु के सामने क्षमाशील बनकर तुम जितने ही विनम्र हो जाओगे, वह तुमको क्या समझता है? डरपोक समझता है। और अपने शत्रु को ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दूसरे पद में कह रहा है, 3 दिवस तक पथ मांगते बांधा मूड बंधन में। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि भीष्म आगे कहते हैं कि राम लंका विजय के लिए समुद्र का पुल बनाने चाहते थे, लेकिन समुद्र क्या कहता है? 3 दिन तक विनती विनय करने पर भी समुद्र नहीं मानता है और वह रास्ता नहीं देता है। अंत में रघुपति को क्रोध आ जाता है, वह अपना बाण चलाने जाते हैं, जिससे सागर क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जब उसे कुछ नहीं लगता है समुद्र को, तो वह निकलता है और त्राहिमाम करते हुए भगवान के शरण में आ जाता है। यही पद में समझाया गया है। और तीसरे पद में है, सच पूछो तो शरण में ही पीछे सब जगमग है। रामचरितमानस की कथा के उदाहरण देते हुए भीष्म
युधिष्ठिर से कहते हैं कि सच तो यह है कि वीरता में ही विनम्रता का निवास होता है। शक्ति तभी विनम्रता का प्रभाव डालता है। जिसमें युद्ध जीतने की शक्ति हो उसे सुलह का प्रस्तावना आदर के सहित कर सके और उसी को क्षमा, दया, सहनशीलता आदि गुणों को संसार पूजता है। भीष्म का कथन है कि शक्तिशाली में ही विनम्रता की भावनाएं होती हैं और वह रह सकता है। कवि ने भारतीयों को यह संदेश देना चाहता है कि हमारा अतीत अति गौरवशाली है, इसीलिए हमें अपने पूर्वजों की गौरव गाथा से सीख लेना चाहिए और पौरुष का प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हमारी वीरता का इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ पर युद्ध के लिए भी भाई भाई को समझाता है, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो यह महाभारत का युद्ध होता है। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।